टेक्नोलॉजी अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड। आप इस चीज को बात कर समझ में आ भी जाएगा कि टेक्नोलॉजी में अपूर्व संभावना है, भयंकर संभावना है, अनंत संभावना है। बस हमें मालूम नहीं है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करेंगे। जी हाँ, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन में कैसे हुआ है, इसके पहले हम भारतवर्ष में कैसे इसका उपयोग किया गया ना, उस पर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टाटा ग्रुप की यदि बात करूं, जी हाँ, टाटा ग्रुप उस टाटा ग्रुप की बात कर रहे जो जमशेदजी टाटा ने स्टार्टअप किया था। और आज नामी ग्रामी रतन टाटा जी जो हमारे बीच में तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अंदर इन्होंने बहुत जबरदस्त राज किया हुआ है। जी हाँ, और उसके साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की आपदा में सर्वप्रथम अपना हाथ बढ़ाया है और सहयोग किया है। तो उनको भी इस 156 साल से 57 साल लग गए दोस्तों अपना अचीवमेंट हासिल करने के लिए। और रिलायंस को बात करेंगे, उसी मुकाम पर पहुंचने के लिए, एट द टॉप पहुंचने के लिए रिलायंस को 58 साल के बाद यदि बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट को 49 साल लग गए। जी हाँ, गूगल को 29 साल लग गए। जी हाँ, फेसबुक को 20 साल। जी हाँ, और बाइनेंस को 7 साल लगे। अब आप देखते जा रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों, वाई? इसका आंसर ये लिखा हुआ है, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि जिन्होंने जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम के अंदर में यूज किया, वो फास्ट स्पीड से ग्रोथ किया। अब टाटा, रिलायंस, ये तो आपने देखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड भी है और ये फिजिकल डिजिटल दोनों भी है। बट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक की बात करूंगा, ये सारा यहाँ पर बाइनेंस जो यूज हो रहा है, बाइनेंस सिर्फ 7 से 8 साल लगे और टाटा को 157 साल लग गए अपने एट द टॉप ग्रेट अचीवमेंट के लिए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि बाइनेंस जो है वो आज आप देखिएगा कि जब भी हम विदेश में जाते हैं सैर करने के लिए या कहीं टूर पर, तो आपने देखा होगा कि वहां पर हमको है ना करेंसी उस कंट्री की चलती है। तो उस कंट्री की ही करेंसी आपको एक्सचेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे एक्सचेंज ऑफिस में जाना पड़ता है या कोई बैंक में जाकर के एक्सचेंज वहां पे करना पड़ता है। लेकिन बाइनेंस एक ऐसा ऐप है जहां से आप कोई भी करेंसी अपनी आईएनआर को किसी भी कंट्री की करेंसी में चेंज कर सकते, एक्सचेंज कर सकते। वैसे ही क्रिप्टो के साथ आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात और टेक्नोलॉजी की कर रहा था आगे, ओला और उबर। आपने भी देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर में यदि आपको कहीं जाना हो, कुछ दूरी पर जाना हो, सफर करना हो, तो आप 4 व्हीलर बुक करते हैं और 10 से 5 मिनट में ओला और उबर नामक टैक्सी एजेंसी को कॉल करते हैं और 5-10 मिनट में आपके पास अवेलेबल हो जाती है। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल। जूम, जोमेटो और स्विगी, फूड सेक्शन। अभी मैंने ट्रेवल इंडस्ट्री की बात किया और उसके बाद में फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जोमेटो, स्विगी द्वारा आप फूड अवेलेबल हो जाती है। फिर होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ओयो, रितेश अग्रवाल जी, 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, लेकिन 1 रुपए का उनका होटल नहीं है। स्विगी, जोमेटो का 1 रुपए का इनका रेस्टोरेंट नहीं है। ओला, उबर का आपका खुद का टैक्सी नहीं है। और फ्लिपकार्ट, अमेजन का खुद का कोई आउटलेट नहीं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं। उसके बावजूद करोड़ों रुपए कमा रहे, सिर्फ और सिर्फ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। अब सवाल आपके मन में एक आ रहा होगा, सर इतनी सारी जो बता रहे हैं हम, आप तो बता रहे थे कि कोई बात आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करेंगे अपनी, और ये सारी तो आप किसी और इंडस्ट्री की बात करें। जी हाँ, जो सफल इंडस्ट्री है, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खड़े किए हुए और जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करके करोड़ों रुपए बनाए, उसके बारे में हमें जानना तो पड़ेगा। क्या हमारे मन में क्यों नहीं सवाल आया कि भैया ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ओयो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसा मैं कुछ कार्य करूं, फेसबुक, गूगल, बाइनेंस के जैसे कोई कार्य करूं? नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अब आपके सामने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आगे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस विषय को लेकर के बात हुई है, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हम उस विषय को लेकर बात करेंगे। अब बात करते हैं जो आगे इंटरनेट का जमाना है। आपने भी देखा इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट में अभी फेज 3 पे बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी जो हम प्लेटफॉर्म की बात करें ना, और वो कुछ जानकारी होगी फेज 3 पे, पर फेज 1 और फेज 2 में क्या था उसको भी संक्षिप्त में हम जान लेते। फेज डब्ल्यू, वेब 1.0, 1.0 में क्या था, मात्र और मात्र हम आदान प्रदान टेक्स्ट मैसेज से करते थे, ओनली टेक्स्ट मैसेज। पेजर और कीपैड मोबाइल यूज होता था पहले, और पहले बहुत महंगे मोबाइल होते थे क्योंकि डाटा बहुत महंगा होता था,
राइट। उसके बाद आया जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बहुत सारे हम ट्विटर ये यूज कर रहे हैं और वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो फोटो आदान प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी है फेज 2.0 में आया। उसके बाद में फेज 3. वेब 3.0 जो फेज 3 है इंटरनेट का, इसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और इसके अंदर में टेक्नोलॉजी बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप अपने स्वास्थ्य को भी डिटेक्ट कर सकते, इतना जोरदार टेक्नोलॉजी आया। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर डिसेंट्रलाइज भी है, ब्लॉकचेन भी, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो यानी इंटरनेट का जो टॉप मोस्ट है उस पर हम वर्क कर रहे हैं और वो कैसे है, क्या है, हम आगे चर्चा करेंगे। अब मैं बात कर रहा द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सर से किसी ने एक सवाल किया कि सर इस दुनिया के अंदर में हमने सुना है कि जो सब में शक्तिशाली है वही राज करता है। तो चार्ल्स डार्विन सर का कहना यह आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में शक्तिशाली ही इस दुनिया पर राज करेगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था डायनासोर का। आपने भी देखा डायनासोर को, वीडियो और फोटो में देखा है, लेकिन हमने रियली फिजिकली नहीं देख पाए। वो क्यों? क्योंकि वो 5000 साल और काफी हजारों साल पहले वो इस पृथ्वी में था, लेकिन आज समाप्त हो गया। कारण एक ही चीज है दोस्तों, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। क्यों? क्योंकि जो प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ यदि अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलाव नहीं लाएगा तो वो दुनिया में टिक नहीं पाएगा। जी हाँ, राइट। तो इसी कारण से डायनासोर ने अपने आप में बदलाव नहीं लाया तो वो स्वयं समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, जो मनुष्य जाति है, प्रजाति है, वो पहले आपको भी पता है कि बंदर प्रजाति होती थी, फिर धीरे धीरे वो वनवासी हो गया, जंगल में रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपडेशन अपने आप में करते गया। आज टेक्नोलॉजी के लेकर के वो इजाद भी कर रहा है, कंप्यूटर बना रहा है और रोबोट बना बनाकर वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहा है। क्यों? वो अपने आप को वातावरण के साथ अपने आप को बदलाव किया। निसर्ग का नियम है ये, जो अपने आप में बदलाव करेगा वही टिक पाएगा। अब एक मन में सवाल आया, क्योंकि ये सवाल मुझसे भी पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। सवाल यही है, क्या आपके कोई सपने हैं? अब बात यह आएगी, सर ये भी कोई सवाल है, जिंदा व्यक्ति है और मनुष्य जाति है, ऊपर वाले ने सिर्फ मनुष्य प्रजाति को ही सोचने समझने का ब्रेन दिया है, राइट। तो सपने तो है। तो चलिए, सपने यदि है तो सवाल फिर मुझसे पूछा गया कि जो काम आप पिछले 5 वर्ष से भविष्य में 5 वर्ष तक के करते रहोगे तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? तो मेरा सवाल का जवाब ना रहा। और यदि आपके सवाल का जवाब ना है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए है और आप मेरे साथ पूरे के पूरे 30 मिनट साथ में बने रहेंगे दोस्तों, जैसे अभी तक के बने रहे। अब सवाल था कि सपने पूरे हो गए होंगे और आज तक के नहीं हुए और आने वाले 5 साल में नहीं हुए, तो कारण क्या था कि मेरे सपने क्यों पूरे नहीं हुए? अब देखते हैं हम यहाँ पे द कैश फ्लो कोऑर्डिनेट के अनुसार। देखो, पहले कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में फर्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉय जो लिखा हुआ है, इसके अंदर देख रहे हैं एक्टिव इनकम दिख रहा है और ई दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नौकर कहा जाता है, नौकरशाही। इसमें क्या होता था, बॉस की सुनना पड़ता था। बॉस जैसे बोलेगा आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, बॉस बोलेगा 2 घंटा ओवर टाइम करना तो करना पड़ता था। जितना काम करते थे उतना पेमेंट मिलता था, सुनना बॉस की पड़ता था, चाहे वो आपका काम पसंद नहीं आए बॉस निकाल देता था। मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसा। सेकंड बात करेंगे राइट साइड में, अपर साइड में देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है राउंड में, वो भी सेम टाइम के अनुसार पैसा। लेकिन यहां पर क्या होता था, यहाँ पे काम के हम स्वयं मालिक होते थे। मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और इसी प्रकार से वकील हो गए। तो ये सब जो चीज है ना, ये अपने हिसाब से, दुकानदार हो गए छोटे मोटे, शटर ओपन किए, दुकान ओपन किए, डॉक्टर यदि क्लिनिक में गया तो पैसा कमाएगा, नहीं गया तो नहीं। मतलब ये जब तक ये कार्य करेंगे ना तब तक ही पैसा आएगा, जिसे एक्टिव इनकम कहा जाता था। फिर देख रहे हैं हम लेफ्ट साइड में नीचे में बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर में देख रहे हैं एम्प्लॉइड और सेल्फ एम्प्लॉइड के लोग बिजनेस ओनर के अंतर्गत काम करते हैं, जो 500 से 1000 की टीम बनाकर काम करता है, राइट, जिसके अंदर इसे पैसिव इनकम कहते हैं।
क्योंकि ये खुद काम नहीं करता, ये लोगों से काम करवाता है। जी हाँ। और लास्ट में इन्वेस्टर, ये पैसा, थोड़ा पैसा लगाएंगे तो थोड़ा पैसा कमाएंगे, बड़ा पैसा लगाएंगे तो बड़ा पैसा। इन्वेस्टर, अब मैं यदि आपसे, मुझसे भी सवाल किया गया तो मैंने कहा सर बी या आई में मैं आना चाहूंगा, लेकिन आई इन्वेस्टर मैं हूं नहीं, इतना बड़ा पैसा है नहीं, तो मैं बिजनेस करना चाहूंगा और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। तो भी मुझे बोला गया कि भाई बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन जज्बा आपका बड़ा पैसा कमाने का है, तो आप हमारे साथ आइए। तो मैं उनके साथ चल दिया और चला, तो आज यहां हूं। तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सो वी नीड टू समथिंग डिफरेंट, हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं, क्या आप रेडी है? और रेडी है तो जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अब हैंड रेस करने के बाद ये जादू आप पर काम करेगा। अब बात रहेगी कि सफलता किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं, और इस दुनिया में सफल व्यक्ति कौन है? तो सफल व्यक्ति वो व्यक्ति है जो टाइम फ्रीडम है, जिसके पास मनी फ्रीडम है, मतलब समय भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति को देख लीजिए, उनकी एज के अनुसार उनका शारीरिक जो बनावट है नहीं दिखता है, क्योंकि छुप जाता है। यंग जनरेशन दिखते, क्यों? उनके पास समय भी है, पैसा भी है, और हेल्थ अच्छा रखने के लिए वो भी समय है उनके पास। जी हाँ, हेल्दी भी रह सकते। बट हमारे पास है क्या? मैंने देखा है दुनिया के अंदर, जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, उसके पास समय नहीं है हेल्थ के तरफ भी देखने के लिए और परिवार के तरफ देखने के लिए। जिसके पास समय भरपूर है उसके पास में पैसा नहीं है, और जिसका हेल्थ मजबूत बढ़िया है उसके पास ना पैसा है ना समय है। तो ये तीनों चीज कहां से मिलेगी? चलो आइए, धैर्य रखिए, बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं कि तीनों चीज कहां से हासिल होगी। जी हाँ, तो द टेक्नोलॉजी न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड, 3 वेज टू जनरेट इनकम, 3 प्रकार से आपको आमदनी यहां से प्राप्त होगी। उसमें हम पहली आमदनी देखते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब वर्किंग कैसे होता है देखिए, ये कोई आरवाई प्लान नहीं है कि 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, महीने के पैसे आएंगे। यहां काम करना पड़ेगा लेकिन काम आपको जिंदगी भर करना है, 30-35 साल, कि 2-4-5 साल में आपको अपने सारे सपने पूरे करना है, जो 35 साल की, वो मैं अभी यहां पर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि वर्तमान में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम यहाँ काम कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपके ऊपर बर्डन या कोई यहाँ पर आपके ऊपर में टारगेट बेस्ड नहीं हो, राइट। और यदि आपके पास कोई कार्य स्पेशल नहीं है तो आप यहाँ पे फुल टाइम वर्क करके भी यहाँ से बहुत बढ़िया इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है, काफी सारे व्यक्तियों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है कार्य करने के लिए, तो वो भी व्यक्ति यहाँ से कुछ पैसा लगा के कुछ पैसा बना सकते हैं, बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना सकते हैं, राइट। और तीसरा है वर्किंग प्लस स्लीपिंग। जैसे मैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे मंच पर काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स वर्किंग प्लस स्लीपिंग दोनों भी वर्क कर रहे हैं, राइट। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट आप यहाँ पे समझ लीजिए, वंस यू परचेज्ड अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल। मतलब जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट में आप एक बार जो अमाउंट, परचेस अमाउंट देते हैं वो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनकम करते हैं आप वो 100% आपको मिलेगा। वो कैसे, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी के बेस पर। मैं 2 प्रोजेक्ट पे आज आपके समक्ष डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और प्रोजेक्ट तो इसके अंदर में बहुत सारे हैं, कितने हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे TNS, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। जी हाँ, एक ऐसा छोटा सा एक प्रोजेक्ट, और उसको कैसे विस्तार पूर्वक हम करेंगे उसकी यस पॉइंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो मैं आज स्लाइड दिखा रहा हूं आपको, ये जब स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया था, जिसके कारण मैं इस बिजनेस में आया हूं। तो ग्रेट अचीवमेंट, लगभग इसको 37 से 38 महीने हो चुके हैं, राइट। और लगभग 180 प्लस कंट्री में रन कर रहा है सफलतापूर्वक, विदाउट एनी माइनर क्रिस्टल, बारीक से बारीक, विदाउट एनी एरर, किसी भी कोई भी एरर के बगैर ये 38 से 39 महीने हो चुके हैं। ये थोड़ा स्लाइड में मैंने परिवर्तन नहीं किया हुआ है। और लगभग टोटल एक्टिव पार्टनर्स है ना, एक्टिव बोल रहा हूं मैं सर, 20 लाख मेरे जैसे और यहाँ उपस्थित लीडर के जैसे, जिन्होंने यहाँ से जबरदस्त अचीवमेंट हासिल किया है। और इन्होंने 35,000 करोड़ के लगभग आमदनी यहाँ से प्राप्त की है। मतलब सिस्टम ने इन्हें बांटा है, और लगभग 50,000 से 1 लाख के करीब हर महीने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ज्वाइनिंग होता है। और लगभग 2,000 रुपए
प्रति माह एनएफटी रॉयल्टी के रूप में बढ़ता है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, एनएफटी रॉयल्टी मैंने सुना है कि गायक को, साइंटिस्ट को और राइटर को मिलता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी में बताया गया पर मैंने देखा नहीं वहां मिलते हुए, लेकिन यहाँ पे साक्षात मैंने मिलते हुए देखा है दोस्तों। जी हाँ, अब बात करते हैं कि सारी बात तो होगी सर, लेकिन इसे बनाया किसने है, कहाँ रहते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सवाल मन में रहता है। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा, क्रिएटर एंड डेवलपर, जी हाँ, एमडी सीएमडी प्रोप्राइटर नहीं बोल रहा, जिसका कमांड पूरे सिस्टम पे रहता है, ये ओनली क्रिएटर एंड डेवलपर। आपने देखा होगा गूगल पे, फोन पे यूज करता है, फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन सारा कमांड आपका होता है, किसी ने वो प्लेटफॉर्म बना के छोड़ दिया हुआ है, राइट। वैसे ही ये क्रिएटर एंड डेवलपर है मिस्टर लाडो ओकोटनिको, आदरणीय लाडो ओकोटनिको सर, जो हमारे सिस्टम के भगवान कहा जाता है। क्यों? भगवान वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का भला, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, तो इन्होंने जिंदगी भर भला ही सोचा हुआ है और आज तक ये भला करते आए, तो इसलिए कम्युनिटी उनके ऊपर में, सारी कम्युनिटी उनके ऊपर विश्वास करती है। और एक विशेष बात इनकी है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रसिया से बिलोंग करते हैं। अभी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग जो चालू है दोस्तों, दुबई से चालू है। अब बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इन्होंने वर्क कहां किया? जी हाँ, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जी हाँ, बिल गेट्स सर, जो वर्ल्ड के एक जमाने में टॉप मोस्ट थे, उनके अंडर में इन्होंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 13 वर्ष कार्य किया, उसका अनुभव है वहां पे। और ये प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ दोस्तों 29 जून 2022 को स्टार्ट हुआ, राइट। तो चलिए वेलकम करते हैं आपको, जी हाँ, वेलकम करते हैं मेटावेल ग्लोबल कम्युनिटी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों कह रहा हूं? इसके अंदर भरपूर मात्रा में पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा जियो का इकोसिस्टम और काफी सारे अलग अलग कंपनियों के इकोसिस्टम है, उसके अंतर्गत एक बार एंट्री किया, भरपूर प्रकार से आप वहां से परचेसिंग कर सकते हैं जियो इकोसिस्टम में, राइट। वैसे टाटा का भी इकोसिस्टम है, तो वैसे ही है मेटावेल का इकोसिस्टम। यहां से मेटावेल द न्यू हब फॉर मार्केटिंग द हॉलीवर्स यूनिवर्स प्रोजेक्ट विथ अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये मेटावेल है। यस, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है लाडो ओकोटनिको सर का, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के बारे में, आम जनता के बारे में खास कैसे बने उस पर विचार किया, तो उनका हम शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 14 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट को मेटा पॉलीगॉन नामक ब्लॉकचेन के अंतर्गत रन किया है इसको, मतलब इस ब्लॉकचेन के अंतर्गत ये कार्य करेगा, इसकी कार्य प्रणाली। अब ब्लॉकचेन क्या होता है शॉर्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों, बाकी का आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ब्लॉकचेन वो कहा ब्लॉकचेन सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में ना बही खाता होता, रजिस्टर पे सारा डाटा को नोट किया जाता, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर किसी भी कचहरी में, कोर्ट में, कहीं पर भी देखा जाएगा। उसके बाद समय बदला, अपडेशन हुआ, तो सारा का सारा डाटा है ना लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में आना शुरू है। लेकिन देखा गया कि वहां से भी डाटा करप्ट हो रहा है या हैक हो रहा है, तो अब क्या किया जाए? तो उसका एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट का फेज 3 के अंतर्गत में आया, वेब 3 के अंतर्गत आया ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के अंतर्गत हमारे हिंदुस्तान के 3 जाबाज साथियों ने, जो साउथ साइड में रहते, वो जाबाज साथियों ने एक मेटिक पॉलीगॉन नामक ब्लॉकचेन लॉन्च किया और उसके अंतर्गत हमारा सिस्टम रन कर रहा है। जी हाँ, अब इसके लिए करेंसी कौन सी यूज होगी, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड वाइड है, तो इसके अंदर यूएसडीटी नाम का करेंसी, मतलब अमेरिकन डॉलर होगा, और हमारी जो इसके अंदर टोकन है वो आईजीटी के रूप में, और दोनों का वैल्यू सेम होता है। जी हाँ, उस रूप में यूज होगा, राइट। अब ये सारा ट्रांजेक्शन का होगा, क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में हम रहते, तो हमारे जो नेशनल बैंक है उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते, हमारे अकाउंट रहते, तो सर यहाँ पर हम कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन? उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के वहां से आपको ट्रस्ट वैलेट, टोकन पैकेट या मेटामास्क नामक कोई भी एक वैलेट को अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मैं जो विशेषता बता रहा हूं कि इसमें जब भी आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसमें 12 वर्ड का यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा, जिसे की बोला जाता है। उसे आपको संभाल कर, जी हाँ गौर से सुनिए, उसे संभाल कर अपने इंपॉर्टेंट डायरी में 3-4 जेरॉक्स निकाल करके अपने परिवार के संबंधित व्यक्तियों के पास देना है घर में, और बाहर में किसी को ये बांटना नहीं है प्रसाद के रूप में, क्योंकि ये आपकी तिजोरी की चाबी होगी। जी हाँ, जितना आप इनकम करेंगे, जिसके पास ये पासवर्ड होगा वो व्यक्ति आपके इनकम को चोरी कर सकता है। ये गौर से आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, बाकी का डिटेल आपको जिन्होंने लिंक शेयर किया वो बताएंगे।
अब बात करते हैं गैस फी। जैसे हम मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ हमको देना होगा। जैसे हम बाइक चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल लगता है। यदि हम फैन इलेक्ट्रिक लाइट वाइट चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। वैसे इसमें एक बहुत कम मात्रा में यहाँ पे गैस फीस लगती है। जैसे लाखों करोड़ का ट्रांजेक्शन होगा ना, तो बड़े मुश्किल से 10 20 50 100 रुपए लगेंगे, बस इतना ही लगता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि अब मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। अभी तक के तो हमने बेस, क्योंकि जब हमें कोई बड़ा सा महल बनाना होता है तो उसका बेस तैयार करना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है, तो ये सारा फाउंडेशन बताया। अब बात करते हैं हम आगे की बात करते हैं कि दोस्तों इसके अंदर 14 प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 4 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी दिसंबर माह में मैंने सुना है कि लगभग 2 से 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च होने वाले हैं। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और ये जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है टेक्सटाइल गुड्स, जैसा मैंने फ्लिपकार्ट अमेजॉन बोला, जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है, इसके अंदर फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। गेमिंग जोन, आप गेम्स बहुत सारा खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, लेकिन यहाँ गेम खेलने से बड़ा पैसा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और किसी और को रेफर करते तो वहां से भी इनकम मिलेगा। मेटावर्स, यहां से बैठे बैठे दुनिया का वीआर गॉगल लगाकर दुनिया के कहीं पे भी क्षेत्र का आप यहां से एंजॉय कर सकते हैं, बैठे बैठे वहां पर घूम सकते हैं यहां से बैठे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलने वाली है। माना रियल एस्टेट है, बूस्ट आपके इनकम को मल्टीपल कैसे करेंगे, वो प्रोग्राम आगे आने वाले समय में आने वाला है। तो आज जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस पर हम 2 प्रोजेक्ट पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें से दोस्तों पहला वाला है टीएनएस। और टीएनएस क्या चीज है, उस पर हम वेरी स्पेशल फीचर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या विशेषता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये वाला भी स्लाइड मुझे बड़ा भा गया था, जिसके कारण मैंने इस प्लेटफॉर्म में आया है। 100% पे आउट। जी हाँ दोस्तों, गौर करिएगा और गौर से सुनिएगा। 100% पे आउट। जब ये पहली बार बोला ना तो मैंने 4 बार पूछा, सर आप 100% पे आउट बोल रहे हैं? यस सर बोले 100%, 100%। मतलब जिंदगी में 100% मैंने पे आउट कहीं नहीं देखा। बोले यहां मिलता है। ठीक है, तो अब 100% कैसा होता है, 90 प्लस 10 इस रेशो में मिलता है। कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर देखा 10 से 15% मिलता है। यदि हम दलाली की बात करें 1 से 2% मिलता है। एमआर लोग भी वर्क करते हैं तो वहां भी परसेंटेज रहता है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है इसकी कमांड ओनली आपके पास रहेगा, सारा कमांड आप रहेंगे, बॉस आप रहेंगे, एमडी सीएमडी आपके प्रोजेक्ट के आप रहेंगे। इतना बेहतरीन ये चीज है। अब इसके बाद की अभी हम बात करते हैं 100% वर्किंग प्रोजेक्ट। तो 100% वर्किंग प्रोजेक्ट का मतलब यह है, ये कोई आरओआई प्लान नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं होगी जैसे आजकल के जमाने में चल रहा है बहुत सारा 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और 100% ट्रांसमिट का मतलब ये होता है कि हर पल पल का ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल पे कंटिन्यू दिखता है, जो मुझे भी दिखा है। और 100% टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोजेक्ट है। और बात आई है रेफरल प्रोग्राम है, 100% वर्किंग, मैंने बता दिया। नो कैपिंग, कैपिंग नहीं है, नो टारगेट, नो क्लोजिंग, नो मैचिंग। लेफ्ट राइट करोगे तो जोड़े बनेंगे तो पैसा मिलेगा, बहुत सारे चल रहे हैं आजकल प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति भी आया तो आपको जबरदस्त इनकम यहां से जनरेट करके दे सकता है। आप जितना काम करिए, मैंने लास्ट में और एक बात बताऊंगा कि जो आप यहां से परचेसिंग अमाउंट देते हैं, वो परचेसिंग अमाउंट आपको दोस्तों रिटर्न नहीं मिलेगा। राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्राइस ऑफ 12 स्लॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है टीएनएस प्रोग्राम के अंतर्गत 12 स्लॉट होते हैं उसके अंदर। अब ये 12 स्लॉट क्या होती है, टेक्नोलॉजी वर्ड है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में होटल बोलता हूँ। जब मैंने लोगों को होटल बताया ना तो सर बोले हमको होटल नहीं लेना भाई, ये मैं प्लेटफॉर्म डिजिटल है, डिजिटल और फिजिकल में फर्क है। जैसे हम पहले देखते थे ना कागज के नोट, और आजकल हम डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते तो नंबर दिखते, वैसे यहाँ पे आंकड़े वाला मामला है, डिजिटल है। तो ये पूरे के पूरे होटल डिजिटल मिलने वाले, क्योंकि फिजिकल होटल लेंगे ना दोस्तों तो वो करोड़ों रुपए में और लाखों रुपए में आते हैं, और उतना हमारे पास पैसा है नहीं। तो लाडो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने डिजिटल होटल का इजाद किया। तो मैं 12 स्लॉट को होटल बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो पहला होटल यदि लेते हैं तो 10 आईजीटी का होता है, मतलब ये डॉलर के बराबर होता है, और डॉलर की कीमत 90 से 95 रुपए चल रहा है। तो दोस्तों हम उसको मान लेते हैं लगभग 100 रुपए। जी हाँ, तो आप ये अंदाजा लगाइए, जो भी यहाँ पे आंकड़ा दिखेगा, नंबर दिखेगा, वो डॉलर में होगा, और मैं आपको उसके
INR हिंदुस्तान के रुपीज में आपको बताऊंगा। तो पहला वाला का अमाउंट हो गया 1000 रुपए, दूसरा हो गया 1800, तीसरा हो गया 3200, चौथा हो गया 5800, पांचवा हो गया 10,400, 18,000, 34,000, 61,000, 1,10,000, 1,98,000, 3,57,000, 6,42,000। 100 गुना कर रहे हम इंडियन रुपीज में, ये डॉलर में दिया। जी हाँ। तो एक यूएसडीटी का मतलब एक आईजीटी होता है, इंटरनल गेम टोकन। इंटरनल गेम टोकन क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं ये क्या चीज है। दोस्तों यदि पहला स्लॉट लेते हैं, पहला होटल लेते हैं, तो वो लगभग 1000 रुपए का होता है। अब कितने सस्ता हो गया ना एक होटल लेना। अब सवाल आएगा कि सर ये क्या चीज है। दोस्तों आपको पहले मैं बता दूं, 1 से लेके 12 तक के, जैसे आप पहली क्लास पास करेंगे तो सेकंड क्लास में जाएंगे, सेकंड क्लास करेंगे तो थर्ड में जाएंगे, वैसे ही होटल परचेस करते समय आपको सीक्वेंस से यूनिक वाइज लेना होगा, लाइन से लेना होगा। जी हाँ। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। यदि मुझे 3 होटल लेना है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर का लेना है, तीसरा आप नंबर का डायरेक्ट नहीं ले सकते, छठवा लेना है, छठवें नंबर का डायरेक्ट नहीं ले सकते। जी हाँ। तो छठवा लेना है तो लगभग $412 लगेंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6। और यदि तीसरा लेना है तो लगभग $60 लगेंगे। और पूरे के पूरे 9 लेना है तो लगभग आपको वहां पर समझ लो 100 1100 और पूरा मिला के ऐसा लगभग 2,500 के करीब में लगे, 2.5 लाख के करीब में अमाउंट लगेगा। तो इस प्रकार से, और पूरे के पूरे लेना है तो लगभग 45 लाख के करीब में अमाउंट, 13.5 से 14 लाख रुपए टोटल 1 से लेके 12 स्लॉट लेने पे लगेगा इसमें परचेसिंग अमाउंट। यहां तक है ठीक है। ये आईजीटी क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। जी हाँ। 1 आईजीटी इज इक्वल टू 1 यूएसडीटी होता है, जिसे इंटरनल गेमिंग टोकन कहा जाता है। जो भी आपको इनकम मिलता है ना दोस्तों, दिस टोकन इज एन इंटरनल टोकन, इट विल ऑलवेज बी रिमाइंड इन इनर बैलेंस। ये सिर्फ आपके इनकम के इनर बैलेंस में दिखेगा। दिस टोकन इज नॉन ट्रांसफरेबल, हम किसी को आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। यू कैन विड्रॉल इट एनी टाइम, किसी भी समय हम तुरंत इसे विड्रॉल कर सकते हैं। पर विड्रॉल कैसे करेंगे, सीईएस कॉइन के रूप में आपको ये विड्रॉल, मतलब आउटसाइड बाहर में आईजीटी नहीं आएगा, सीईएस कॉइन के माध्यम से आपको यहाँ पर आमदनी मिलेगी। अब ये सीईएस कॉइन क्या है आगे हम समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि होटल से आमदनी कैसे होगी। जी हाँ, क्योंकि सर आपने अभी होटल बताया हुआ है। तो दोस्तों जो 12 होटल बताया था, 12 स्लॉट, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है S6 और दूसरा है S3। जी हाँ, S6 में देखा जाएगा तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 2 4 5 7 8 और 10 11। ये येलो कलर में लेफ्ट साइड में S6 दिया है और S3 राइट साइड में दिखा है 3 6 9 12। जी हाँ, गौर से समझिए, होटल के नंबर दिया है, तो जो होटल के नंबर दिया है ना S6 का मतलब 6 कमरे वाले होटल। जी हाँ, और S3 का मतलब 3 कमरे वाला होटल। तो 3 कमरे वाले होटल तीन प्रकार, सिर्फ 4 ही कैटेगरी है, 3 6 9 12। और 8 कैटेगरी 6 कमरे वाले, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ये देखते हैं कि होटल से हमें मिलेगा क्या और कैसे ऑपरेट करते हैं इसको। जी हाँ, गौर से देखिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं आप कि एक ऑर्बिट नुमा कोई चीज दिख रही है जहां यू लिखा हुआ है। जी हाँ, एक पहला ऑर्बिट में देख रहे हैं जिसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं और 2 कमरे हैं इसके अंदर में, और दूसरा फ्लोर देख रहे हैं उसमें 4 कमरे। देखते कैसे रहते हैं। देखो पहला दूसरा कमरा पहले ऑर्बिट में, और पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 कमरे दूसरा ऑर्बिट में, टोटल 6 कमरे। राइट। अब यहाँ पर देखते हैं आमदनी कैसे होगी। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये होटल कितने का है। पहला होटल, हम हिंदुस्तानी सोच बड़ी छोटी होती है, बोलते सर छोटे से शुरुआत करेंगे। चलो छोटे से शुरुआत करो। यदि 1000 रुपए से आप ये होटल परचेस करते, देखिए कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो जिंदगी में एक ही बार खरीदते। जैसे आप मकान कोई किराए से देने के लिए खरीद रहे, या कोई गाड़ी किराए से देने के लिए खरीद रहे, या कोई होटल किराए से देने के लिए खरीद रहे, तो कोई भी चीज आप खरीदते किराए से देने के लिए वन टाइम परचेस होता है। वहां यहां पर भी 1 से लेके 12 होटल तक के ना जिंदगी में एक ही बार परचेस अमाउंट देना है आपको, जो नॉन रिफंडेबल रहे। अब आमदनी कैसे होगी, ये 1000 रुपए का होटल आपने लिया, तो यहां से किराएदार कितने वाले आएंगे, 1000 रुपए वाले। जी हाँ, 1000 रुपए आया, किराएदार आया, अपलाइन को गया, दूसरा किराएदार आया, अपलाइन को गया, मतलब अपलाइन ने कितने कमाया, 2000 रुपए।
फिर तीसरा व्यक्ति आया, आपको मिला चौथा व्यक्ति आया, आपको मिला पांचवा व्यक्ति आया, आपको मिला छठवां व्यक्ति आया, टीम में चले गया। अब गौर करिएगा, जब ये ऑर्बिट, ये पूरा होटल का ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है ना दोस्तों, तो यहां पर देख रहे हैं 6 किराएदार आए और उसमें से 3 किराएदार का पैसा मुझे मिल गया। बट मेरा सवाल एक है आपसे, क्या ये होटल आपने कितने में लिया? तो आप बोलेंगे 1000 रुपए में। और मैं पूछूं ये ऑर्बिट कंप्लीट होते तक कि आपको पैसा कितना कमाया? 3000, मतलब 300%। अब उसमें से 10-10% माइनस होंगे, मतलब 30% माइनस हो गए, 270% आपको मिले, लगभग 3000 में से 2700 रुपए आपको मिल गए। फिर 10% कहां गए? 10% गए दोस्तों आपके, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहां पर आपको क्या बोलते हैं अपना, जो हमको मिलने वाला है, जी हाँ, तो उसके लिए वो 10% बैलेंस रखा गया है। जब आप एक अचीवमेंट हासिल करेंगे उसके बाद में आपको यहां से आगे का वो 10% जो है रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये फिलअप हो गया और फिर देखते जैसे ही ये पूरा ऑर्बिट कंप्लीट होता है, फिर खाली होता है, फिर खाली होता है तो फिर भरता है, फिर से आपको मिलेगा। यहां देखिए, फिर 2 व्यक्ति आते हैं तो अपलाइन को जाता है, फिर 3 व्यक्ति आते हैं, आपको मिलता है। मतलब 1000 रुपए का होटल लिया तो 3000 आप कमा रहे। यही होटल यदि 10,000 का लिया तो 30,000 आप कमाएंगे एक राउंड में। और यही होटल यदि 3.5 लाख का लिया तो 10,50,000 आप कमाएंगे। जी हाँ, और 10% जो जाता है वो एनएफटी रॉयल्टी पूल फंड में जाता है, जो आपको एक अचीवमेंट के बाद आपको रिलीज होता है, मतलब 100% पे आउट हो जाता है। अब बात ये आपके मन में सवाल रहेगा, सर ये पूरा का पूरा काम क्या मुझे करना है? जी हाँ, 100% होटल आपका है, आपको कार्य करना है। लेकिन आपको कभी ना कभी, मैं बोल रहा हूं, देखो गौर से सुनिए, कभी कभी हो सकता है आपकी टीम के द्वारा इस ऑर्बिट के अंदर कोई व्यक्ति आके बैठेगा, अपलाइन के द्वारा बैठेगा, क्रॉस लाइन के द्वारा यदि कोई किराएदार आ गया, वो फायदा भी आपको मिलेगा। जी हाँ, और गौर से सुनिए, यहां पर आमदनी किस किस को मिलेगी? 3 बार आपको, मतलब 300% आपको, 2 बार अपलाइन को, मतलब 200% अपलाइन को, और 1 बार टीम को। अब ये आपके मन में एक सवाल है, सर 2 बार जो पहले व्यक्ति आ रहे हैं ना वो अपलाइन को जा रहा, मजा नहीं आ रहा। दोस्तों, जब आपकी टीम बनेगी तो भी आप भी तो उनके गुरु रहेंगे ना, अपलाइन मतलब गुरु, तो गुरु को गुरु दक्षिणा तो मिलना है। तो कभी ना कभी आपके भी कोई ना कोई चेले आएंगे, कोई ना कोई आपकी डाउनलाइन आएंगी, आपकी टीम आएंगी, उनके द्वारा भी आपको मिलेगा। तब मेरे को भी ये बात समझ में आई, तब मैं रिलैक्स हुआ और आज मुझे अपने टीम का भी पैसा आता है और अपना भी आता है। जी हाँ, अब बात करेंगे S3 के बारे में, जो 3 कमरे वाला होटल है और जिसका अमाउंट होता है 3200, 18,000, 1,10,000, 6,42,000 के करीब। अब यहां देखते हैं, यदि 32,000 वाला होटल है आपका, यू की जगह आप है, आपने 32,000 वाला होटल लिया, तो 32,000 प्लस 32,000, 64,000 आपका इनकम हो गया। जी हाँ दोस्तों, राइट। और अपलाइन को जा रहा है यहां पर पैसा 32,000, राइट। अब यहां पर देख रहे हैं हम कि काम करने वाले आप और आपकी टीम, और इनकम कमाने वाले आप और आपके अपलाइन, 2 बार आपको और 1 बार अपलाइन को। अब ये 32,000 वाली मामला रहेगा, और यही यदि 6,40,000 वाला रहा तो इनकम कितना मिलेगा वो भी हम देख लेते, राइट। यदि 6,40,000 वाला यहां पर है, फिर खाली हुआ, फिर भरा, 6,40,000 वाला है तो आपको 12,80,000 रुपए पेमेंट मिलेगा, राइट, आपका इनकम होगा। और अपलाइन का 1 बार जाएगा 6,40,000। मतलब यदि हम यहां देखते हैं 80,000 रुपए एक राउंड में मिलता है, तो आप गौर करिए 10 राउंड आपके चलेंगे तो कितना अमाउंट होगा दोस्तों? 1,20,00,000 के करीब आपका अमाउंट होगा। सोचिए, सिर्फ 10 राउंड चलेंगे इसी के, तो इतना भरपूर आमदनी इसके अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सर मैंने काम को स्टार्ट किया, टीम के साथ काम चालू किया, तो क्या होगा? क्या है, पहले हिंदुस्तानी सोच बड़ी छोटी होती है, छोटे से, चलो छोटे से शुरुआत करो, ज्यादा पैसा नहीं है तो, क्योंकि जितना पैसा, जितने होटल आपके पास रहेंगे उतनी आमदनी आपकी। बड़े होटल ज्यादा, होटल ज्यादा आमदनी, कम होटल कम आमदनी। अब बात करते हैं, यदि आपने 3 होटल एक साथ ले लिया, पहला, दूसरा, तीसरा,
10 वाला, 18 वाला और 32.4 वाला, पूरे हो गए 60.40 IGT, जो लगभग 5600 से 5700 अमाउंट होता है। और यही अपॉर्चुनिटी आपके दोस्त बहुत सारे बेरोजगार या कोई सेकंड प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, उनको बोलिए चलिए आइए हमारे साथ, बहुत बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म देते। आपने 5 अपने दोस्तों के साथ में यह टाई अप किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको प्रमोट किया। दोस्तों विद इन सेकंड ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास, 18,000 रुपए पांचों के। अब आपका सवाल आएगा सर 3 आए तो 3 के हिसाब से पैसा आएगा, 2 आए तो 2 के हिसाब से आएगा। यहां कोई कंपलसरी नहीं पूरे 5 होना चाहिए, एक भी आएगा तो भी आएगा, राइट। एक आएगा तो आपको 32.4 डॉलर आएंगे, मतलब लगभग 3,000 से 3,100 रुपए करीब एक व्यक्ति भी आया, राइट। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते 5 व्यक्ति आते तो लगभग 18,000 कमा। अब बात रहेगी, आपने आमदनी कर लिया तो क्या आप 3 ही होटल पे इनकम करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो बढ़ना चाहूंगा आगे, जैसे मैं भी बढ़ाऊं। 5 स्लॉट पे हाथ पहुंच गए और आपके जो साथी थे वो आपके वैलेट को देख रहे, आपके अकाउंट को देख रहे, आपके आमदनी देख रहे, और वो देख रहे भाई साहब बड़े पैसे कमा रहे यार, हम भी कमाएंगे। वो भी आपके साथ साथ मंकी डू मंकी सी के साथ काम कर रहे, आपके जैसे ही काम कर रहे, तो वो भी 5-5 स्लॉट पे आते हैं, तो आप कमाते 60,000 रुपए। वो पीछे रहेंगे क्या? वो भी अपने डाउन में 5-5 स्लॉट लाएंगे, 5-5 हमारे पार्टिसिपेंट लाएंगे, और ऐसा करते करते जिस समय आप 9 स्लॉट पे 9 होटल के मालक बन जाते, 1 से 9, तो उसका लगभग अमाउंट होता है लगभग 2,30,000। जबकि ये पैसा आपकी जेब से नहीं गया, ध्यान रखना दोस्तों। आपने तो शुरुआती 3 होटल ही लिया था, फिर 3 होटल पे काम करते करते आपने इनकम जनरेट किया, इनकम जनरेट करके कुछ पैसा आपने होटल परचेस में लगाया, कुछ पैसा अपने घर खर्चे के लिए रखा, फिर आगे बढ़ा। ऐसे करते करते आप 9 स्लॉट लिए। अरे बाप रे सर, 2,30,000 के होटल हो गए। हाँ, लेकिन शुरुआत में तो आपने 5,500-6,000 रुपए खर्चा किया था। यस सर, उतने ही किया था। तो ये जादू है इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर में जुनून है, जज्बा है, वही व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। आलसी आदमी का ये काम नहीं है, बिल्कुल भीड़ बढ़ाना नहीं है इसके अंदर, चुनिंदा लोगों का काम है। तो जब आपके 9 स्लॉट वाले 5 बंदे वही 3 स्लॉट 5 स्लॉट ऐसे करते 6 7 8 9 पे आ जाते हैं, काम करते करते, इनकम करते करते, तब आप 7,30,000 पूरे 9 स्लॉट के कमा लेते दोस्तों, कुछ 5 पार्टिसिपेंट के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, उस बिजनेस पार्टनर के द्वारा। और यही काम करते करते जब आप 12 स्लॉट पे पहुंचते तो लगभग 12 स्लॉट का, 1 से लेके 12 स्लॉट का टोटल अमाउंट होता है लगभग 14 लाख के आसपास। और यदि वही 5 पार्टिसिपेंट, 5 बिजनेस पार्टनर आपके पूरे के पूरे 12 स्लॉट पे पहुंच जाते, उस समय आपकी इनकम लगभग 42 से 45 लाख के करीब होती है दोस्तों। और गौर करिएगा, 2 राउंड घूम गए ना आपके, तो आप 80 से 90 लाख रुपए कमा लेंगे। और 3 राउंड घूम गए वही 12 स्लॉट वाले, और घूमे भी हुए यहां पर दोस्तों। हमारे यहां पर तो एक जाबाज लीडर ऐसे है, एक ही दिन में उन्होंने यहां से 1.25 करोड़ रुपए कमाया था, 1.25 करोड़, और एक ही दिन में 12 स्लॉट लिया था उन्होंने। और कुछ साथी ऐसे भी जाबाज लीडर जो 31 दिन में 12 स्लॉट कर लिए, किसी ने महीने में कर लिया, किसी ने 3 महीने में किया, किसी ने 6 महीने में किया, ऐसे जाबाज साथी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दूसरे प्लेटफॉर्म की, जो CES क्वाइन बताया जा रहा है। जी हाँ, CES क्वाइन, क्वाइन का नाम सुने तो आपको याद आ रहा होगा DTC, BTC का मतलब बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, किसी किसी को पता भी होगा, और बहुत सारे मार्केट के अंदर क्वाइन चल रहे। बिटकॉइन की बात करूं दोस्तों 2006 लगभग 6 से 10 रुपए अमाउंट था, और आज 15 साल के बाद लगभग 1 करोड़ 10 लाख के प्लस है। बोलेंगे सर इतना महंगा? हाँ सर, 15 साल में यही रेट पहुंच गया। अब बोलेंगे सर हमारे को तो उस समय पता नहीं था। नहीं पता था तो कैसे, आज बता रहे ना। आज उसी के जैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वही है, उसी के जैसा और उससे भी बेहतरीन आगे चल के बन सकता है, क्योंकि वो कहीं यूज नहीं हो रहा है। और ये जो CES क्वाइन है ये बहुत सारे जगह यूज होगा, बट मैं उसके पहले इसके बारे में इसकी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2023 को। जी हाँ, आज लगभग 2 साल के आसपास हो रहा है। जब लॉन्च हुआ था प्राइस था 0.25, मतलब 25 सेंट, मतलब 25 रुपए आसपास। जी हाँ, और आज के दौर में 2 से 3 डॉलर के बीच में चल रहा है,
मतलब 200 से 300 रुपए, लगभग 8 से 10 गुना रेट बढ़ गया है 2 साल के अंदर। और क्यों बढ़ेगा उसके भी मैं आंसर आपको देना चाहूंगा दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे जो बता रहा, टोटल कॉइन जो है सर ने यहाँ पे रिलीज किया है 42 करोड़, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है 80% टीम के लिए जो हम और हमारे जैसे बहुत सारे लीडर ने परचेस करके रखा है, और 20% कॉइन जो है वो सिस्टम के लिए रिजर्व करके रख दिया है। और यूज कहां कहां हो रहा है गौर करिएगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूं, 42 करोड़ कॉइन उसका 80% लगभग 33 से 34 करोड़ कॉइन सिर्फ कम्युनिटी के बीच में दिया गया है 42 करोड़ में से, और उतने ही कॉइन रहेंगे, एक भी कॉइन बढ़ेगा नहीं। पर डिमांड कैसी हो रही है, देखो सप्लाई लिमिटेड है गौर करिएगा, और डिमांड कहां पड़ रही है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे यूएसडीटी आईजीटी बताया था, वहां सीएस कॉइन नहीं हो तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। आपके पास सीएस कॉइन नहीं है तो आपको परचेस करना होगा। आगे प्रोजेक्ट आएगा गेमिंग जोन, उसके अंदर में भी लगेगा। उसके आगे लगेगा टेक्सटाइल गुड्स के अंदर में, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें सीएस कॉइन लगेगा। मेटावर्स में लगेगा, माना में लगेगा, यूनाइटवर्स में लगेगा। आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर में आपको सीएस कॉइन लगेगा। जी हाँ, अब मैं एक जोरदार फार्मूला बता रहा हूं, जादू की पुड़िया, जीरो लाइबिलिटी। जी हाँ, जीरो लाइबिलिटी कैसी है वो भी समझ लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मन में सवाल एक ही आता है, सर नुकसान हो गया तो। जीरो लाइबिलिटी का मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, पर करना सिस्टम के अनुसार। ये लाडो सर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा लीड द लीडर मंच ने बनाया हुआ है। आप एक काम करिए, किसी भी अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को 25,000 का प्रोजेक्ट दीजिए, 25,000, उसमें से 3 स्लॉट लेगा लगभग 5,500 से 6,000 का। बचा हुआ जो अमाउंट है लगभग 19,000, उसका वो लेगा क्वाइन। आज का रेट लगभग 200 रुपए का है समझ के चलते। आने वाले 6 महीने में, साल भर में 200 हो गया तो 19,000 के 38,000 हो जाएंगे। यदि $10 हो गया तो 5 गुना हो जाएगा, तो 19 गुना 5 करो। इस प्रकार से क्यों होगा आपको अभी बताया मैंने, इस ईएस कॉइन का डिमांड लगातार बढ़ते जाने वाला है। राइट, ये फिक्स नहीं है, अप डाउन होते रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा यदि आप स्लॉट के साथ कॉइन लेते। यदि उसका स्लॉट में कोई काम नहीं चला और कॉइन से पैसा बढ़ गया, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा, सर मेरे पैसे का क्या हुआ। यदि उससे भी बढ़िया मालदार है तो आप उसको 50,000 का प्रोजेक्ट दो। जी हाँ, और उसके अंदर में आप उसे 4 होटल दीजिए, 4 स्लॉट दीजिए, लगभग 11,500 का। 50,000 में 11,500 के 38,500 बचे। 38,500 का आप उसको कॉइन लेके दो, और वो कॉइन आज 200 रुपए का लेता है, 500 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, रेट तो बढ़ेंगे ना। विदाउट स्लॉट के वर्क करे वो कॉइन से पैसा कमा सकता है, लेकिन बड़ा पैसा कमाना है तो आपको स्लॉट के द्वारा काम करना होगा, वर्किंग प्लेटफॉर्म से काम करना होगा, तभी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़े सपने को पूरे कर सकते हैं। इसके बाद यदि उससे भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, मेरे पास में भी काफी सारे लोग आए और हमारे भी बड़े बड़े साथी 1-1 लाख की ज्वाइनिंग लिया है, जिसमें उन्होंने 5 स्लॉट लिया जो लगभग 21,000 का हो गया, और बचे 79,000, 79,000 का कॉइन ले लो। आज $200 रुपए के भाव से वो आगे 2 गुना हो, 4 गुना हो, फायदे में रहेगा ना, स्लॉट में यदि काम नहीं हो रहा तो भी। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति इस बिजनेस में वर्क करना चाहता है उसी व्यक्ति को इसमें इंटर करना चाहिए। ढेर सारे लोग नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें, ओनली सिर्फ क्वालिटी चाहिए। जी हाँ, गिने चुने हम पार्टिसिपेंट के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये आने वाले प्रोजेक्ट है। ऑलिवर्स फोकस जेनेटिक एंड डीएनए बेस्ड पर्सनल वेलनेस सॉल्यूशन दिया जाएगा। सिनेमा आएगा, कॉमिक्स आएगा, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट आएंगे, डेडिकेटेड टू मार्केट प्लेस आएगा, डेक्स आएगा, और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आया है, क्रिस्टल का भी गेम चालू है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। एक प्रोजेक्ट मुझे बड़ा शानदार लगा है जो आने वाले भविष्य में आएगा। अभी देखे हमने कोरोना काल में, हम देख रहे थे, सलाइवा ले रहे थे हमारे नाक से निकालकर और कोरोना डिटेक्ट कर रहे थे। दोस्तों यहां से बैठे बैठे आपके सलाइवा द्वारा इंटरनेशनल लेवल के लैब में टेस्टिंग होगा, आपका फोटो जाएगा और आपको वर्तमान में क्या तकलीफ है और भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है वो सारा एनालिसिस करके आपको पूरा
यहाँ पे डिजीजेस जो भी डिटेक्ट करके आपको पूरा यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और आगे आपको हेल्दियर लॉन्गर कैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारा चीज आपको यहाँ से आगे बताया जाएगा। अब इसमें दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही आपको करा सकती है। जी हाँ, सक्सेस होने का एक ही सूत्र है, सही सोच, सही लोग, सही जगह, सही टाइम और सही कारण। राइट, ये जब होगा ना, ये फार्मूला सेट बैठेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। और मुझे ये मिल गया है। जी हाँ, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। आप ही खुद चेंज कर सकते, नो वन कैन डू इट फॉर यू। दूसरा कोई और आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा शुरुआत तो कर। जी हाँ, तो ये थी मेटावेल की जानकारी, फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पीड से पैसे कमाने का, वो भी एक नंबर, विदाउट किसी को बेवकूफ बनाए, ईमानदारी से कमाने का ये बेहतरीन चांस आपके लिए। तो दोस्तों, ये था स्लाइड के द्वारा मेटावेल में जितना मुझे बताया गया